हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप क्लासेस पटना। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं एडिटोरियल करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 15। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट संख्या 15 है। इससे पहले हम 14 कर चुके हैं। तो दोस्तों, जो आगे आने वाली परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण, जैसे को एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, बीपीएससी की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर उपयुक्त में कौन सा सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर और इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा इनमें से सही नहीं है। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सीपीआई के मार्च 2024 का रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का शीर्ष हथियार देश बना है। तो ये तो सही है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत का आयात 5.7% की वृद्धि हुई। ये गलत है। सीपीरी SIPRI की स्थापना 1966 में हुई थी। ये तो सही है। SIPRI के मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ये गलत है। तो केवल 2 और 4 जो है सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं, सही है, सही नहीं है, सही है। तो सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है जो गुजरात में स्थित है। ये तो सही है। इस ब्रिज को ओखा बेयत द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। यह भी सही है। इस पुल की लंबाई 2.32 किलोमीटर। यह भी सही है। तो उपयुक्त सभी 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल में प्रधानमंत्री के 5F विजन के प्रेरित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 भारत मंडप नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 5FM फार्मूला से क्या पर शामिल नहीं है। तो क्या इसमें शामिल नहीं है। तो हो जाएगा फैक्ट्री टू स्टेशन। फैक्ट्री टू स्टेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में विकास हेतु 3 और सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्न क्या गलत है। इनमें से क्या गलत है। तो सेमीकंडक्टर फैब इकाई ढोलेरा गुजरात में स्थापित किया गया। ये तो सही है, गलत नहीं है। सेमीकंडक्टर ATMP असेंबली परीक्षण मार्केटिंग और पैकेजिंग इकाई मोहसाना गुजरात में स्थापित किया जाएगा। यह भी सही है। विशेष चिप्स के लिए सेमीकंडक्टर ATMP इकाई सामर्थ गुजरात में स्थापित किया। यह भी सही था। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, जो कि गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन को चयन करना है। तो महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अहमदाबाद में जिले का नाम बदलकर शिवाजी नगर करने का फैसला लिया है। यह असत्य दिया गया है। नायाब सिंह सैनी को हरियाणा के नायब मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। यह सही है। तो ऑप्शन में ये जो है यह कथन असत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा हो जाएगा। ऊर्जा दक्षता सूचकांक नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अधीन जारी किया गया है। ये तो सही नहीं है। ये तो सही नहीं है। इस सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्यों में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश क्रम से पहले और दूसरे स्थान पर है। ये तो सही है। 2021-22 की रिपोर्ट की तुलना में वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र और हरियाणा में देशों में सबसे अधिक सुधार देखा गया। यह भी सही। तो केवल 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सुर्खियों बटोरने वाली अबू धाबी मंत्रिस्तरीय घोषणा पत्र किससे संबंधित है। तो यह जो है यह बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में चुनाव आयोग ने किन्हें घोषित किया है। किन्हें घोषित किया है। तो यह किया है शीतल देवी को। शीतल देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है।
तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तमिलनाडु में थूथुकुडी जिले के कुलुस कुलशेखरपट्टिनम में दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित कर रहे हैं। यह कथन सही नहीं है। यह विषुवत रेखा के नजदीक होने के कारण ईंधन का बचत करेगा, यह सही है। कुलशेखरपट्टिनम के समुद्र की निकटता होने के कारण यह रॉकेट श्रीलंका के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किए बिना सीधे दक्षिण की ओर जा सकते हैं, यह भी सही है। केवल एक जो है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब रूम लैंड पोर्ट के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सब रूम लैंड पोर्ट के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा। सब रूम लैंड पोर्ट उद्घाटन भारत बांग्लादेश की सीमा पार किया गया, ये तो सही नहीं है। सही है। यह जूरी नदी पर बने मैत्री पुल के माध्यम से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से जुड़ा हुआ, ये सही नहीं है। इससे भारत और बांग्लादेश के बीच यात्रियों को कार्गो की आवाजाही सुविधा होगी, ये भी केवल दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चयन करना है। तो INS जोटायु भारतीय नौसेना के नौसेना बेस है जिसे लक्षद्वीप द्वारा समूह के मिनिकॉय में स्थापित किया गया, तो यह कथन सत्य है। यह लक्षद्वीप का स्थापित पहला नौसेना बेस, यह गलत है, तो केवल एक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। बिहार सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो वह किया गया परमार रवि मुन्ना भाई को, मनु भाई को, परमार रवि मनु भाई को। चलते अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें, तो कौन सा हो जाएगा। फ्रांस अपने संविधान के गर्भपात का अधिकार को स्पष्ट रूप से शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, ये तो कथन सही है। जनजातीय मामला मंत्रालय के सिकिल सेल एनीमिया पर विशेष जोर देने हेतु एम्स जोधपुर के साथ समझौता किया, ये गलत है, तो केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया है, तो यह जो प्रस्तावित किया गया है यह किया गया रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चयन करें। तो हाल ही में निकारागुआ भारतीय फार्माकोपियों को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषित देश बन गया है, तो कौन सा बन गया है, तो वो बन गया, ये तो सत्य, ये तो सही है। शिक्षु पोर्टल का शुभारंभ कोयला आवंटन को निगरानी करने हेतु किया गया, ये गलत है, तो केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन। हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा ADITI योजना की शुरुआत की गई है, ADITI का पूर्ण रूप क्या है, तो ADITI का जो पूर्ण रूप हो जाएगा वो हो जाएगा एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ आइडेक्स। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें, तो हो जाएगा मोहम्मद मुस्तफा को फिलिस्तीन के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है, यह तो असत्य है। नेक्टिस नामक ज्वालामुखी बृहस्पति ग्रह पर स्थित ज्वालामुखी, ये भी गलत है, तो एक और दो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि असत्य कथन दिया गया है। नेक्स्ट, भारत के जन औषधि पहल के शामिल होने वाला प्रथम देश बन गया है। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाले पहला देश कौन सा बन गया है, तो वह है मॉरिशस। मॉरिशस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है। मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है, तो यह जो आयोजित किया गया है यह किया गया कोलंबो श्रीलंका। कोलंबो श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना और मताधिकार की उपयोगिता बताने के निम्नलिखित में से किसके द्वारा उच्च शिक्षण संस्था द्वारा मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान चलाया गया है, तो यह जो चलाया गया है यह चलाया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। शिक्षा मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय ने हाल ही में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए साथी देश के रूप में किस देश का साथ समझौता किया है? यह जो समझौता किया है वह किया है रूस के साथ। रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा योजना किसके ये शुरू किया है? तो यह जो शुरू किया है यह उच्च शिक्षा में पहुंच, इक्विटी और उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जो प्राचीन भारतीय पारंपरिक पंचांग के अनुसार समय प्रदर्शित करती है का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यह जो किया गया है यह किया गया है उज्जैन में। उज्जैन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में तुतुकुड़ी जिले में इसरो के दूसरे स्पेसक्राफ्ट शिलान्यास किया जहां छोटे रॉकेटों की लॉन्चिंग की जाएगी? तो यह जो लॉन्च किया है यह तमिलनाडु में किया है। तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था के टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर सोलिनॉस ने भारत का पहला सेप्टिक टैंक मैनहोल सफाई रोबोट होमो एटम विकसित किया है? तो यह जो विकसित किया है यह किया है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया है? यह कोलकाता में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहर के देश के पहले अंडर वाटर कोलकाता में सुरंग का उद्घाटन किया है। चलते अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, महिलाओं को गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश हाल में कौन बन गया है? तो कौन सा बन गया? तो अब फ्रांस। फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लेनेटरी बाउंड्रीज फ्रेमवर्क के विकास के अग्रणी कार्य के लिए वर्ष 2024 का टाइलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह जो प्रदान किया गया है यह किया गया जोहन जोहन रॉक स्ट्रॉम। जोहन रॉक स्ट्रॉम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन। विधवाओं को पुनर्विवाह करने के लिए 2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? तो यह जो किया है यह किया है झारखंड। झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महत्वपूर्ण और रणनीति रक्षा प्रौद्योगिकियों को नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? तो यह जो शुरुआत की गई है यह की गई आदिति। आदिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन का खिताब किस टीम ने पहली बार अपने नाम किया है? तो वह जो किया है वह किया है पुनेरी पल्टन। पुनेरी पल्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा इसका मुख्यालय भारत के स्थापित किया जाएगा। ये तो सही है। 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए IBCA की शुरुआत है, ये भी सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसके लिए 2023-24 में 2027-28 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजट की सहायता प्रदान की, ये भी सही है। 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोगों को कितने यूनिट फ्री बिजली देने का प्रावधान है? तो यह जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 300 यूनिट। 300 यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक समुद्री अभ्यास समुद्र लक्षण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है? तो यह जो किया गया है यह किया गया मलेशिया में। मलेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस नगर निगम में एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन मेनू सिंपल बॉन्ड जारी कर 100 करोड़ रुपए जुटाए हैं? ये जुटाए हैं बड़ौदा नगर निगम। बड़ौदा नगर निगम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के प्रधानमंत्री के साथ अगालेका द्वीप के 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ साथ नई हवाई पट्टी सेंट जेम्स जेट्टी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है? तो यह जो किया है यह किसके साथ किया है? तो यह किया है मॉरिशस के साथ। मॉरिशस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह जो उद्घाटन किया गया यह हिसार हरियाणा में। हिसार हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 500 मेगावाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है। इनमें से कौन सा सही है? तो यह कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित, ये तो सही है। भारत पहला देश है जिसके पास वाणिज्य के रूप में संचालित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, ये गलत है। तो केवल एक नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में पहले विज्ञान अनुभव केंद्र और एक विशिष्ट जैव ईंधन केंद्र को आधारशिला रखी है? तो यह जो आधारशिला रखी है, यह रखी है हैदराबाद में। हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, विश्व बैंक द्वारा हाल ही में नारी विमेन बिजनेस व लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वह हुआ है 113वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ONGC के गोदावरी कृष्णा गोदावरी डीप वाटर ब्लॉक में उत्पादित कच्चा तेल ले जाने वाले पहले टैंकर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस टैंकर का नाम क्या है? इसका नाम है स्वर्ण सिंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में संबलपुर जिले में प्रोजेक्ट ऑडिसर्व का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य युवा स्टार्टअपों को वित्तीय सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर को प्रदान कर तैयार करना है? तो वह कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण पर अनुसंधान के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका जो उद्घाटन किया गया यह पटना में किया गया। पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गोदाबर्मन थिरुपुल्लपाद बनाम भारत संघ निर्णय जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया निम्नलिखित में से संबंधित है? यह किससे संबंधित है? तो यह है वनों का संरक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर निम्नलिखित में से कौन से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? यह जो मनोनीत किया है यह क्या है? सुधा मूर्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में नियुक्तियों में कौन सा सम्मिलित है? हाल ही में ही नियुक्तियों में से कौन सा सम्मिलित है? इनमें से कौन सा सम्मिलित है? तो किशोर मकवाना यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का अध्यक्ष है, तो ये तो सही है। नायाब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा, ये सही है। सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला एस्पायरर, ये भी सही। तो सभी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन। 71वें मिस वर्ल्ड समारोह 2024 का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कथन कौन सा सही है? तो चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्चेकोवा के 71वीं मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया। तो ये क्या है? तो यह है, ये तो सही है। और 71वां मिस वर्ल्ड समारोह 2024 मुंबई का किया गया, ये भी सही। तो एक और दो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। 8 से 10 मार्च 2024 तक भारत के पहले इंडिया वाइड द क्रिक उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया है यह किया गया दुबई में। दुबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत को किस बीमारी को रोकने के लिए प्रयास करने हेतु चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह जो किया गया रूबेला और खसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेला सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही दिया गया है? तो इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा लगभग 13,500 फीट की ऊंचाई पर किया गया, ये तो गलत है। इसका निर्माण असम के तेजपुर से अरुणाचल में तवांग को जोड़ने की वाली सड़क पर किया गया, ये सही है। यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली टनल, ये भी सही है। तो 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।